अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/8/2020। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता हूँ। और रेगुलर बाबा हम बच्चों को इतनी सुंदर मुरली, महावाक्य, शिक्षाएं देकर वैरायटी प्रकार का श्रृंगार करते। तो बाबा कहते, मैं तुम्हारा श्रृंगार करके तुमको घर ले जाता हूँ और फिर तुम नई दुनिया, तुम्हारी नई राजधानी में जाओगे। तो इन बातों को सिमरण करते हुए बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। बातें सामने आती है दुख देने वाली, गमगीन परिस्थितियां, परंतु हमें उदास नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, अपार खुशी में रहना है। उसके लिए फिर बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है कि बच्चे, जो भी दृश्य सामने आया, जो भी समय बीता, उसको कल्प पहले के बाद वापस फिर कल्प के बाद रिपीट होगा, ये सोचो और उसके अंदर ज्यादा समय वेस्ट न करें और आगे बढ़ते जाए। तो ड्रामा को भी हम कैसे पक्का अपनी बुद्धि के अंदर बिठाकर उसकी धारणा बना के रखें। तो
तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापिस घर ले जाने। फिर राजाई में भेज देंगे, राजाई में भेज देंगे। तो बच्चों को अपार खुशी रहनी चाहिए, अपार खुशी में रहो और एक बाप से ही प्यार करो। सारा प्यार बाबा के ऊपर लुटा दो, क्योंकि बाबा ऐसी सैक्रीन है कि सर्व संबंधों की रचना देता। और अब तो हमारा संसारी बाबा है, तो कोई भी रिलेशन की आवश्यकता है, संबंध की आवश्यकता है, वो संबंध अगर हम बाबा के साथ ईमानदारी के साथ जोड़ते हैं, सचमुच बाबा हमें बहुत बहुत मदद करते। तो इसीलिए एक बाबा के साथ ही प्यार हो। हमारा सारा संसार है शिव बाबा या बाप दादा। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो, आज के दिन जो भी पास हुआ, आज के दिन जो भी पास हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। इसलिए गीता में यही सबको सिखाते हैं अज्ञानी लोग भी, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और आगे जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा। तो इसीलिए बाबा कहते जो भी दिन पास हुआ बहुत अच्छा हुआ, फिर वो कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। हम बच्चों के लिए नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। रिपीट हो रहा है ड्रामा, फिर लगेगी जरूर। इस बंबोर का विनाश तो होना ही है ना। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। हर पल ड्रामा को बाबा कहते पकड़ के रखें यथार्थ रीति से, तो धारणा मजबूत होगी। मुरली का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी है, इसलिए पुकारते हैं कि अपने देश में लेके चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। हम लोग बहुत टाइम से बाबा को याद करते हैं, थोड़ा दुख शुरू हुआ तो दुख में सिमरण सब करे, फौरन हमको बाबा की याद आई। तो बाबा कहते हैं इतना प्यार से मुझे याद करते आए, मैं भी बहुत खुशी से अपने टाइम पर आ जाता हूँ। जानते हैं कि मैं जाता हूँ बच्चों के पास। कितनी खुशी की बात बाबा सुना रहे। बाबा कहते मैं जानता हूँ कि मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। बाबा को भी बहुत अच्छा लगता। जो बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हैं उनको अपने घर भी ले आऊं और रजाई में भी भेज दूं। कितना पिता को खुशी होती। लौकिक पिता बच्चों को देख खुश होते हैं, अगर वो सुखी होते हैं, खुश होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमारे पारलौकिक बाबा है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी मन में आता है मैं जाऊं बच्चों के पास, बच्चों को सुखी बनाऊं, घर ले आऊं, पावन बनाऊं और फिर मैं राजधानी में भेज दूं। उसके लिए फिर ज्ञान से श्रृंगार करूं। घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, पवित्र बनना पड़े, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करना पड़े सुख धाम में जाने के लिए। बच्चे भी बाबा से ज्यादा खुश होने चाहिए। अब देखो बाप को ज्यादा खुशी होनी चाहिए या बच्चों को?
बच्चों को होनी चाहिए, क्योंकि उद्धार हमारा हो रहा है, कल्याण हमारा हो रहा है। बाबा तो हमारी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को तो ज्यादा खुशी होनी चाहिए। अब चेक करो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये बातें ध्यान में रखते हुए, अनुभव करते हुए, फील करते हुए। और अभी तो बाबा सामने से कह रहे हैं, बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए, बाबा को प्यार भी बहुत करना है। देखो सबसे ज्यादा बाबा प्यारा है ना मेरा, है कोई बाबा से ज्यादा प्यारा? नहीं, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष के बाद ड्रामा अनुसार, बाबा आप आए हो तो हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। अब बच्चे भी बाबा को बहुत प्यार से कहते, आप भी सभी बोलो अंदर बाबा को। अभी मुरली सुन रहे हैं ना, तो बाबा से बातें करो, बोलो बाबा आप भी देखो 5000 वर्ष के बाद आए हो और हमको कितना खुशी का खजाना मिल रहा है, बाकी भी सब खजाने मिल रहे। बाबा आप तो हमारी झोली भर रहे हो, बोल रहे हो बाबा को? हाँ बोलो, मुरली सुनते सुनते बोलो, बाबा का शुक्रिया अदा करो। बाबा आप हमारी कितनी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो, हमको अपने घर ले शांति धाम में लेके चलते हो, फिर राजधानी में भेज दोगे। ये सारी बातें बाबा के साथ हम बच्चों को करनी है। अभी भी करो और हमेशा करते रहो, तो वो खुशी हमारी कायम हो जाएगी। तो कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हमको उसे पराई राजधानी में आना पड़ा, किसके लिए आया, किसकी खातिर आया? बच्चों की खातिर। और अपनी खुशी को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए ये समझो, बाबा मेरी खातिर आया, मुझे घर ले जाने आया, मुझे देवता बनाने आया, और खुशी होगी। तो बाबा कहते हैं कि देखो इस पराई राजधानी में बाबा को आना पड़ता है। बाबा का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं, इस समय का पार्ट बाबा कहते बड़ा मीठा और वंडरफुल है, क्योंकि मैं पराये देश में तुम बच्चों के खातिर आता हूं, तुमको गुलगुल बनाने के लिए। ये बातें तुम अभी समझते हो, फिर तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और वहां तो दरकार ही नहीं रहती है। सतयुग में बाप कहते हैं बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाबा को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भी भूल गए थे ना। हम भगवान को कहते रहे करण करावनहार, माना वो करता भी है कराता भी है, क्या करता है और क्या कराता है कुछ मालूम नहीं था। बाबा ने अभी बताया, सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते और ज्ञान भी देते हैं, वो ज्ञान के सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य तो करेंगे ना। अच्छा फिर तुमसे कराते भी हैं, पहले बाबा करते हैं, हमको ज्ञान सुनाते हैं, फिर बाबा कहते बच्चे तुम औरों को सुनाते हो ना, तो तुमसे बाबा करवाते हैं कि औरों को मैसेज दो कि बाप सब के लिए कहता है बच्चे अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हमेशा बाबा कहते ये मैसेज कोई भी धर्म की आत्मा हो सबको लागू पड़ता है, तो ये मैसेज सबको दो कि बाबा को याद करो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूं, पापात्माएं तो सब है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था को पाया है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है
तो एकदम सारा जल के खत्म हो जाता है ना। बांस के लकड़े होते जल्दी जल्दी जलते हैं और वहां पानी भी नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं बांस के जंगल को आग लगती तो फटाफट वो फैल जाती है। अब जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग बुझावे। तो ये जो पुरानी दुनिया है ना, इनको अभी आग लग जाएगी, भंबोर को आग लगेगी। और एक बार आग लगी देखो कैसे फैल जाती है। अभी भी देखो कितने जंगलों में समाचार में बताते हैं विश्व के अंदर कहाँ कहाँ जंगल बने हुए अपने आप आग लग रही है, ज्वालामुखी फटता है। और अभी तो बम्बोर को आग लगेगी। बाबा कहते नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए हम बच्चों को, अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते तो नोट करना चाहिए। क्योंकि जब हमें किसको सुनाना होगा, सेवा करनी होगी, भाषण करना होगा, तो हम पढ़ सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे, पक्का कर सकेंगे। बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ नहीं कह सकते। अब ये बड़ा युक्ति से लिखना है, क्योंकि वो लोग तो उनको पैगंबर भी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो केवल अपना धर्म स्थापन करने आते, इतना ही उनका पार्ट है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब है ऑल ब्रदर्स। तो हरेक चित्र में, हरेक लिखत में ये जरूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसे समझाते। उसमें क्या हो जाता है, हमारी सेफ्टी रहती है। कई बहुत डिस्कशन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो बोलो हम नहीं कहते, ये ज्ञान हम नहीं सुनाते। ये ज्ञान जो है परमात्मा सुना रहे हैं, लिखा हुआ है चित्र के अंदर, शिव भगवानुवाच। भगवानुवाच है, वो हम आपको सुनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसलिए उनको कहते हेवन, स्वर्ग। वहां तो दुख का नाम ही नहीं है। बाकी जो भी धर्म है उन सब का विनाश कराने के निमित्त बनता हूँ। सतयुग में तो एक ही धर्म होता है, वो है नई दुनिया। तो पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। फारमोस्ट क्रिएशन बाबा की है, त्रिमूर्ति। तो बाबा कहते विनाश भी कराता हूँ, स्थापना भी कराता हूँ, तो पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो कोई और नहीं करते ना। कहते न शंकर के द्वारा विनाश। विष्णु भी तो लक्ष्मी नारायण ही है ना, उनका ही तो कंबाइंड रूप है। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ ही है। यही पति से पावन फरिश्ता बनता है, इसलिए फिर उनको कहते ब्रह्मा देवता। ब्रह्मा देवता है नमः। लेकिन कब? जब वो फरिश्ता बनता, अव्यक्त बनता, जिनसे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है, ब्रह्मा की आत्मा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, इसलिए चित्र बनाए। लोगों को समझाना सहज हो, उनको समझना सहज होगा। तो बाबा कहते समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। अब इनके अर्थ का तो किसको पता नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो वो सुदर्शन चक्रधारी ठहरा। कल परसों भी बाबा ने कहा ना, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरे में पूरे सृष्टि का ज्ञान है। जानते हैं कि हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। बाबा को तो बनने की जरूरत ही नहीं है ना। हम बच्चे अपवित्र बनते हैं, फिर हमें पवित्र बनना होता है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो, वहां तो नेचुरल स्वाभाविक पवित्र आत्माएं हैं।
सन्यासियों के लिए तो ये नहीं कहेंगे, वो तो घर बार छोड़ देते हैं। तो कमल फूल का प्रश्न ही नहीं कि कीचड़ में रह के उनसे न्यारे बनो, वह तो जंगल में चले जाते हैं। तो बाप भी कहते पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं। कौन? साधु संत सन्यासी जो हैं, बाबा कहते पहले वो सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। ये भी तो ड्रामा में नूंदा हुआ है और बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि धरती जो है अपवित्रता सहन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बाबा कहते साधु संत पवित्र रहकर भारत को थमाते। भारत जैसा पवित्र देश तो कोई होता ही नहीं है। तो जैसे बाबा की महिमा है वैसे भारत की महिमा, बाबा हमेशा कहते मेरी महिमा अपरंपार है, भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़ी होगा कि ये देवताएं 84 जन्म लेकर पुजारी बने। अज्ञानी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता ये बात। अभी तुमको सारा ज्ञान है कि अभी हम पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य भी बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं ना, अब ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होता ना, हनुमान बनाया, गणपति बनाया, और भी पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। अब ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है। तुम्हारा ज्ञान तो गुप्त है, ये ज्ञान तो सब लेंगे भी नहीं, सबको सुनाएंगे पर सब तो लेंगे नहीं। जो उस देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे, बाकी जो औरों को मानने वाले होंगे वो थोड़ी सुनेंगे, उनका पार्टी नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनेंगे। वो जो शिव और देवताओं की भक्ति करते ना वही आएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते उनको पहले ज्ञान सुनाओ, क्योंकि उनकी पहले से भावना बैठी हुई है। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बनकर अपनी पूजा करते, हम खुद ही फिर अपनी पूजा करते देवताओं के चित्र बनाकर। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अभी बाबा हमको पूज्य बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशियां मनाते हैं ना, यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहां तो तुमको सदैव खुशी रहती। कहाँ? सतयुग में तो सदैव खुश होते। फिर बाबा एक मिसाल भी दे रहे हैं, दीपमाला आदि पर क्या करते, दीपमाला आदि को पर लक्ष्मी को बुलाना नहीं होता। सतयुग में तो है ही लक्ष्मी का राज्य, तो वहां दीपमाला कब करते हैं? दीपमाला होती है कारोनेशन पर। वो जो कारोनेशन मनाते हैं लक्ष्मी नारायण के निमित्त, जब पूरा राज्य बहुत खुशी में झूमता है, खास उनका स्वागत करता है, तो बाबा कहते वहां दीपमाला तभी उसकी रहती है। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते वो वहां नहीं होते। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ये सब दशहरा आदि जो है वो तो वहां होते नहीं है। वहां तो सुख ही सुख है। प्रसंग क्यों मनाते हैं? लोग रोज दुखी रहते हैं, प्रसंग में थोड़े सुख ले लेते हैं। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। तो बच्चे ये पॉइंट्स लिखो, दोबारा बाबा कह रहा है लिखो। सन्यासियों का हठ योग है, ये है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में लिखते, नोट करते, एक एक पेज में जहां तहां शिव बाबा का नाम जरूर हो। कई बच्चे लिखते रहते हैं, हम भी लिखते रहते हैं, शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छा लगता है। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में तो आके समझाएंगे ना। तो वो कहते हैं अभी अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। शिव भगवान वाच्य बच्चों के प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना शिव बाबा। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। इतना बाबा कहते मंथन करके अच्छी अच्छी किताब बनाओ, इतनी लिखत क्लियर हो, कोई नहीं समझावे तो भी समझ में आ जाए।
शिव भगवान वाच्य होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा, ये बात जरूर ऐड करें। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर ही सुनाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाबा के ऊपर बहुत लव आना चाहिए। देखो बाबा पे कितना लव है, 100% है तो हाथ उठाओ। उठाएंगे ना जरूर, कोई भी नहीं बोलेगा 99, हम भी बोलेंगे 100% है। ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते, फिर मनुष्य से देवता बनते। ऊपर में है शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देख के खुश हो जाए। बाबा सेवा के ये बहुत अच्छे प्लान्स बताते, बोर्ड भी बड़े बड़े लगाओ, लिखत भी बड़े बड़े अक्षरों की हो, बस लोग पढ़ के समझ जावे। अच्छा, फिर बाबा कहते अच्छे चित्र किताब बनाएंगे, रंगीन चित्र तो थोड़ा महंगा भी पड़ेगा ना। फिर बाबा कहते उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते गरीबों के लिए। बहुत बड़े वीआईपी को उस कैटेगरी का दो, दूसरी कैटेगरी का भी बनाओ। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा भी कर सकते हो। रहस्य उसमें आ जाए, मुख्य बात उसके अंदर आ जावे, वो ध्यान दो। गीता के भगवान वाला चित्र मुख्य है, उस गीता पर कृष्ण का चित्र है और उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होगा। चित्र भी दोनों लगाओ, वो गीता पे कृष्ण का है और अपना जो किताब बनेगा उसमें शिव बाबा का। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो नहीं हो सकता। कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरा? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे ना, डिटिज्म थी, तो यह सब अच्छी तरह समझाना पड़ता है। चित्र होंगे, किताबें होंगी, लिखत होगी, समझेंगे। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों भी यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता, दिखाने से सहज समझ में आ जाएगा। पहले पहले अल्लाह को सिद्ध करो, सब बात सिद्ध हो जाएगी। फिर मुख्य बात बाबा कहते, अगर बाबा का परिचय दे दिया, निश्चय बिठा दिया तो बात ही खत्म। फिर सभी बातों में सहज ही निश्चय बैठ जाएगा। पॉइंट्स तो बहुत है, कितनी पॉइंट्स बाबा दे रहे हैं। और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना विनाश दोनों भी कराते ना। होता है सब ड्रामा अनुसार। बाबा कहते ये भी बना बनाया ड्रामा है, पर निमित्त बनते कोई ना कोई। ब्रह्मा बोल सकता है, विष्णु बोल सकता है, बोलो। ब्रह्मा बोल सकता है, विष्णु बोल सकते। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? विष्णु नहीं है, ब्रह्मा है तो विष्णु नहीं, वही आत्मा ब्रह्मा, वही फिर भविष्य में विष्णु कहलाती है। अब ये सब तो समझने की बातें हैं ना। यहाँ तुम समझ के फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में, कमरा दूसरा मिलता है। स्कूल में भी क्या होता है, कमरा चेंज होता है ना। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाएंगे ना, फिर वहां से नंबरवार आना है। तो पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। इतना पक्का करो, आज का दिन जो भी पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद ऐसा ही होगा, इतना पक्का निश्चय रखो। ऐसे ऐसे अपने साथ धारणा करते करते पक्के होते जाओ। युक्ति बता दी बाबा ने। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो। क्या डालो? ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले तो समझ नहीं सकते हैं ना। बस सिर्फ कहेंगे अरे इनकी बात है ना बड़ी वंडरफुल है, अलग ही बात कुछ बताती। अच्छा, कभी जाकर के समझ लेंगे। शिव भगवान वाच्य बच्चों के प्रति
सेफ्टी किस बात में है? शिव भगवानुवाच्य बच्चों पर ये होना चाहिए। ऐसे ऐसे अक्षर होंगे ना तो आके समझेंगे। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। देखो एक्यूरेट यादगार है कि ब्राह्मणी जाकर देवता बनते हैं। पर कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, क्योंकि वो लोग तो जो जाति के ब्राह्मण है उनके लिए समझ लेंगे। तो बाबा कहते हैं उन ब्राह्मणों को भी समझाओ। ब्रह्मा की औलाद कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर एडाप्ट किया होगा ना। जो अपने कुल के होंगे ना वो अच्छी तरह समझेंगे। हमारा काम है समझाना। तुम तो बाप के बच्चे हो गए, ब्रह्मा बाप को भी एडाप्ट करते ना, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहां से? बाबा को भी एडाप्ट करना पड़ता है, शिव बाबा को। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे, उनका पार्टी नहीं है। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी होते हैं। बाबा एक्यूरेट अनुभव से बता रहे। अजमेर में ज्यादा ब्राह्मण मिलेंगे, हरिद्वार जाओ बनारस जाओ साधु सन्यासी मिलेंगे। पंडे ब्राह्मण होते हैं, जो पंडे होते हैं ना वो मृत्यु पर और क्या क्या सब करते, मंत्र तन वो सब करके देते हैं ना, पिंड का वगैरह, वो पंडे ब्राह्मण होते हैं। पर बाबा हमेशा कहते ये बात और अभी अनुभव भी करते, अभी तो ज्यादा ही हो गया है, परंतु वो बहुत भूखे होते हैं, लालची होते, भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब उनको क्या समझाओ? देखो सबके लिए बाबा ने बता दिया, इनको क्या समझाओ, उनको क्या समझाओ, ब्राह्मणों को क्या समझाओ, सब कुछ बाबा अलग अलग बताते। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे भी बनो, डबल बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं। बाबा है पांडवों का सिर मोर, बहुत अच्छा शब्द बाबा ने याद करा है। बाबा है पांडवों का सिर मोर, मोर होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। कितनी बार बाबा ये शिक्षा देते। देखो दिन भर में बाबा को आज मैंने कितना याद किया, बाबा को मैं प्यार कितना करती हूँ, कितने संबंध बाबा के साथ मैंने जोड़े, कितने संबंधों का अनुभव मैंने बाबा के साथ किया, कितनी मदद का अनुभव किया, कितनी मेरे में शक्ति भरी, ये सारा चेक करो। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रामा को याद करो, जो पास हुआ अच्छा हुआ। तो बाबा कहते फिर चले जाएंगे घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। घर जाने के बाद फिर दूसरी यात्रा शुरू। वो कौन सी यात्रा? स्वर्ग में जाने की, अमरपुरी में जाने की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं जाएंगी। सोचो आप, इतने करोड़ों लोग, सबको बाबा ले जाता है, कैसे जाएगी? तो बाबा कहते जैसे मक्कड़ों का झुंड होता है ना, मक्खियों का भी, मक्खियों की भी रानी भागती तो उसके पिछाड़ी सब भागते, ऐसे झुंड के झुंड परम धाम जाएंगे। तभी तो फटाफट पहुंच जाएंगे ना। और आत्मा को तो सेकंड भी नहीं लगता है, तो इसीलिए रेडी रहना है। तो बाबा कहते झुंड के झुंड जाएंगे। वंडर है ना, सब आत्माएं मच्छरों के मिसल जाएगी। शिव की बारात है, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूं ब्राइड ग्रूम, आया हूं सबको लेके जाने के लिए। तुम चीची हो गए, इसलिए तुम्हारा श्रृंगार करता हूं, श्रृंगार करके फिर साथ में ले जाऊंगा। अच्छा, जो श्रृंगार नहीं करेंगे बाबा के कहने पर, तो बाबा कहते बच्चे सजा खाएंगे। करके जाना तो है ही, जाना ही है। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं,
सेकंड में कितनी सजाएं भोगते, भले कुछ सेकंड होते पर इतनी कड़ी सजा, लगता है जन्मों की सजा भोग रहे। तभी ये अंत में ये हाल हो रहा है और अभी शुरू हो गया है। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसा है, समझते हम जैसे जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा। वह दुख की फीलिंग ही ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। कैसे चुकतू होगा, थोड़े समय में जो इतने पाप रह जाएंगे, तो ऐसी सजा कड़ी कड़ी भोगनी पड़े। तो उनसे हम बच्चों को बचना है, और बचना है तो बाबा की याद से विकर्मों को विनाश करना है। जितनी फिर सजाएं खाएंगे ना, उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे योग बल से अपना हिसाब किताब चुकतू करो, बस योग बल से कर दो, सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत ही सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है। अब दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे, कईयों को है ना ऐसा दिल करता है, रास्ते में कोई मिला, ट्रेन में मिला, ऐसे दान देवे, देख के दया आती है ना, रहम आता है। बाबा मना करते, क्यों? आज भी बाबा ने बताया, हमेशा भी बाबा बताते हैं, दान भी पात्र को देना है। पापात्माओं को देने से क्या हो जाता है, देने वाले पर उसका असर पड़ता है। हमने तो दान किया, ऊपर से पाप बढ़ा दिया खुद के लिए, क्योंकि उसने उन पैसों से पाप कर्म किया, गलत काम किया। आजकल तो अगर उनको कुछ वस्त्र दो वो भी बेच डालते, भरोसा ही नहीं रहता है, वह भी तो पापात्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए कि जो उस पैसे से जाकर के कोई पाप करे, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, तो पाप लग जाएगा। पापात्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको ऐसा नहीं करना है, उसकी चिंता नहीं करें हम। बाबा ने सिखाया है कौन सा दान करने से हमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो दान भी पात्र को देख के करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान करना है। पापात्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। दूसरी लेन देन भी नहीं करें, कोई भी नहीं करें। योग बल से अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने, बस वही चुकतू माइनस माइनस करते रहे। दूसरा, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी। बाबा ने बताया ना, बच्चे भी क्या जवाब देते, बाबा आप आए हो हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हो। आपके साथ हम पहले शांति धाम चलेंगे, फिर राजधानी में आएंगे। बस ऐसे बाबा से बातें करो, वरदान है। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देख के घबराते नहीं है, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी तो बनना है ना। परीक्षा देंगे तो क्लास आगे बढ़ेगा, तो वो घबराएंगे नहीं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास है ना, माया को मत भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता बताओ। ये कमजोरी है।
महावीर तो दुश्मन का आह्वान करता है, आओ आओ, कहते हैं आओ, देखो आओ तुम कैसे ठूसा मारूंगा और गिर जाओगे, आओ, आह्वान करते, आओ तो हम विजयी बने। ठीक है ना। अच्छा, स्लोगन है समय की सूचना है। समय की सूचना क्या है? समय की सूचना है समान बनो, संपन्न बनो। समान बनो, बाप समान, और बाप समान ही संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।